बड़ा अपराध हो रहा है। धर्म शास्त्रों में लिखा है, जहाँ सुराज प्रजा दुखारी सो न दोष नरक अधिकारी। जिसके राज्य में अगर प्रजा और जीव जब दुखी है वो राजा नरक में जाता है। आपका तो नरक में वास होता। कहा मंत्री क्या करूं? कहा जल्दी को किसी ब्राह्मण को बुला के भगवान के नाम का जाप शुरू करा। जाप शुरू करा तो अब इनको ब्राह्मण की तो पहचान नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म जाना सो ब्राह्मण होता। यहाँ एक तो चंदन बंदन टीका पाटा मारा जनेऊ करने देगा कल्पन बदले ही ब्राह्मण। उनसे कहा करो, राजा ने बुलाया। वो घबरा गया। अरे कहा चिंता मत करो, तुमको राजा ने बुलाया है, तुमको भगवान नाम का जाप करना है और तुमको बहुत बड़ी दक्षिणा देंगे राजा। अब वो पंडित जी आए। अब वो ये सोच रहे हैं, मैंने तो किसी भगवान को देखा नहीं, न किसी देवी देवता को देखा, केवल नाम किताब पर पढ़े सुने नहीं। अब मैं किसका नाम लूं? अगर काम न हुआ तो ये राजा है, हमको तो तब करवा देगा। और ब्राह्मण इसी चिंता में हो गया। उसी चिंता में उसके अंदर से क्या निकल रहा, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, ये कहना बेचारा। जब 3 महीने निकल गए, राजा ने मंत्री से कहा, राजा एक ब्राह्मण 3 महीने से भगवान नाम का जाप कर रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा। प्रेमियों, भगवान का नाम हो तब तो सुधार होगा। वो कह रहा क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या करूं। मंत्री ने कहा जल्दी करो, राजा दूसरा ब्राह्मण बैठा। दूसरा ब्राह्मण ढूंढ के ले आया। उससे कहा चलो भगवान नाम का जाप करना, राजा तुम्हें बहुत सा दक्षिणा इनाम देंगे। वो भी आया। कहा चलो देखते पहला वाला ब्राह्मण क्या कहते। जब वो यहाँ आया तो देखा पहला वाला क्या कह रहा, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। दूसरे वाले ने सोचा यही जाप होगा, तभी तो जबरा इसको रोक नहीं। तो दूसरा क्या कह रहा, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। अब तो ब्राह्मण जाप कर रहे भगवान का नाम किसी ने। अरे किसी ने भगवान को देखा तब भगवान की बात बताएगा, जब देखा नहीं तो बताएगा क्या। प्रेमियों 6 महीने बीत गए, सुधार कुछ नहीं हो रहा। राजा ने कहा मंत्री 6 महीने निकल गए, 2 ब्राह्मण भगवान नाम का जाप कर रहे, कोई सुधार स्थिति में नहीं हो रहा, सुखे। मंत्री कहे राजन जल्दी करो, तीसरा बैठा। तीसरा ढूंढ के ले आए। वो दोनों से होशियार था। तो कहा चलो भाई देखे तो ब्राह्मण क्या जाप कर रहे। जब तीसरा आया उसने देखा कि पहले वाला क्या कह रहा, क्या जाप करूं क्या न करूं। दूसरा कह रहा जो ये करे सो मैं करूं। तो तीसरा कह रहा कि भाई इसमें तो भगवान का नाम नहीं। तो तीसरा कह रहा अरे भाई ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। वो ये कह रहा। अब 3 ब्राह्मण जाप कर भगवान का नाम किसी ने नहीं, तो सुधार होगा तो कैसे होगा। जब 1-1.5 साल हो गया, राजा ने कहा मंत्री 3 ब्राह्मण भगवान नाम का जाप कर रहे हैं, सूखे में कोई सुधार नहीं हो रहा। 1.5 साल निकल गया। राजा मंत्री ने कहा अरे राजा निर्दोष हो गया, निर्दोष। 3 को बैठा दिया, निर्दोष हो गया। जल्दी करो चौथा बैठा लो, नहीं तुम्हारा राज कैसे बना हो जाएगा। राजा ने कहा भाई जल्दी ढूंढ के ले आया। चौथा ढूंढ के ले आए। वो तीनों से होशियार था। तो कहा करो देखे भाई 3 ब्राह्मण क्या जाप कर रहे। जब वो चौथा आया उसने देखा पहला वाला कह रहा क्या जाप करूं क्या न करूं। दूसरा कहा जो ये करे सो मैं करूं। तीसरा कह रहे धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा क्या कह रहा अरे जब तक चलेगी तब तक सही, और जब तक चलेगी तब तक सही। प्रेमियों जाप ब्राह्मण जाप, जरा विचार कीजिए आज समाज देश की यही स्थिति है। वो स्थिति का चित्रण में आपके सामने खोल के कह रहा है। ये कहानी किस्सा नहीं है, जो हो रहा है उसको आपके सामने स्पष्ट चेष्टा किया जा रहा है। तो राजा ने सोचा कि 2.5 वर्ष हो गया, 4 ब्राह्मण भगवान नाम का जाप कर रहे,
सूखा में कोई सुधार नहीं, चलो मंत्री चल के देखा जाए। जब ये खबर चारों को मिली कि आज राजा इनाम मिलेगा, तो राजा हाथी पर चढ़ के चला। जब राजा को देखा चारों ब्राह्मणों ने तो जोर से चिल्लाने लगे, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, जो ये करो सो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक सही। राजा कहते, अरे बदमाशो, अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी। बात समझ में आई आपकी? जब राजा आए तब नहीं चलेगी। ऐसे प्रेमियों, जब महाराजा आएंगे ये धांधली किसी की नहीं चलेगी। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे परिवार नीति हो, चाहे समाज नीति हो, चाहे न्याय नीति हो, ये कोई धांधली नहीं चलेगी जब तक महाराजा नहीं आएंगे। और आपके आंखों का पर्दा नहीं लगेगा, आप उनको नजरों से देखेंगे नहीं, उनके वचनों को सुनोगे नहीं और कार्य में अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक ये धांधली बंद नहीं होगी। ऐसा बात को विचार करना चाहिए। महापुरुषों का एक एक वचन बड़ा रहस्यमयी होता था, बहुत रहस्यमयी है। ये कहानी नहीं है, आज यही हो रहा, चाहे धर्म क्षेत्र में देख लो, चाहे राज क्षेत्र में देख लो, दोनों जगह धांधली के सिवा कुछ नहीं। किसी को कुछ करना नहीं, केवल कहना, बकना है, भाषण करना, स्पीच देना, प्रवचन करना और करना वाला किसी को नहीं। अरे काम सुनने सुनाने से होगा कि करने से? अगर करने से न हुआ होता तो ये क्यों लिखा गया कि कर्म ही पूजा है? कह देते ज्ञान ही पूजा है, सुनाना ही पूजा है, भाषण स्पीच पूजा, प्रवचन पूजा है, लेकिन कर्म पूजा क्यों लिखा गया? ये कर्म प्रधान देश है, ये भारत देश कर्म प्रधान देश है, जात प्रधान देश नहीं है। अगर जात प्रधान देश होता तो जात से तो ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। फिर रामकृष्ण की